प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। एक्स मुस्लिम सोफिया जी आई हैं हमारे पास जी। मिस एक्स मुस्लिम सोफिया जी। मैं बोल रही हूँ कि कुरान को मैंने पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि हुर्मत के महीनों में जिहाद गुनाह है, लेकिन जिहाद से बड़ा गुनाह है फसाद मचाना। और फसाद क्या है? अल्लाह के सिवा किसी और की धरती पे इबादत करना जी और या उसके साथ किसी और को शरीक करना। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप हुर्मत के महीनों में भी जिहाद कर सकते हैं, यानी राइट। हाँ। तो मिस सोफिया जी, आपने कब इस्लाम को खैराबाद कहा? आप, मुझे लगता है मुझे फर्स्ट टाइम हमारे 8 चैनल पे साल आई हो हैं। रहे। हाँ, मुझे पुरानी आठ है। आपसे साल हो रहे। आपसे पहले मेरी बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं आती थी। अमित भाई, पहले आप इनसे बात हुई है आपकी किसी और हाँ, चैनल मैं पे? तो जानता हूँ, मैं तो अच्छे से जानता हूँ। और अच्छा। मैंने बोला भी था ना आपको लास्ट टाइम कि सोफिया को लेकर। मिस सोफिया जी, सबसे पहले तो जी बहुत जी। बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। मैंने थैंक हाइड यू। इसलिए आपको पहले किया था कि मुझे पता नहीं था यहाँ पे लोग आते हैं और वो किसी दूसरे किस्म का जिहाद कर देते हैं। तो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द स्ट्रीम। और आपने आते जी। ही वो आयत रखी है जो कि बहुत कम लोग रखते हैं, ये, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी गेम है। क्योंकि अगर हम कुरान को उसके एसेंस के अंदर देखें तो हुर्मत के महीनों में भी आपको अब जिहाद करने का कह दिया गया है कि देयर इज नो नो मंथ जो कि हुर्मत का रह गया हुआ। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है कि जो कुफ्र है वो हुर्मत के महीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे खत्म करना। ये सूरह तौबा का स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि हुर्मत के महीनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अल्लाह का जिहाद है। जी बहन, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो बस यही कहना है कि जैसे ये लोग जिहाद को लेके इन्होंने इतना बना दिया कि ये जिहाद होता है, वो जिहाद होता है। वैसा तो कुरान में कहीं है नहीं, अगर आप पढ़ो तो। और अगर उसमें साफ है कि लड़ाई झगड़ा कत्ल करना ही जिहाद है, ठीक है। और यहाँ तक कि मुसलमान भी वही है जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा और अपने माल और अपनी जान अल्लाह की राह में जिहाद में खर्च करेगा, वही सच्चा मुसलमान है। अगर जो घर बैठा रह जाएगा, जो खाली मतलब अल्लाह की इबादत करेगा, नमाज रोजा करेगा, वो भी मुसलमान नहीं है, अगर आप कुरान देखो तो। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। देखिए, कुरान के अंदर 3 आयतें ऐसी हैं, जिनमें जिहाद को थोड़ा-सा इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो बातों से जिहाद है, यानी कि गप्पे मारने वाला जिहाद है। जो कि है चैप्टर नंबर 25 की वर्स नंबर 52, चैप्टर नंबर 16 की वर्स नंबर 110 एंड चैप्टर नंबर 29 की वर्स नंबर 69। ये 3 और आयतें जो हैं लोग जो कि जिहाद पे नहीं जाते थे ना, जो लोग हुँ, जिहाद पे हुँ, नहीं जाते थे उनको मुनाफिक बोला जाता था कि वो मुनाफिक बेशक, है इसलिए जिहाद पे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, सूरह तौबा उनको बताती है इस डराया चीज़ को। जाता था। बिल्कुल, हिपोक्रेट की निशानी है कि नबी कह रहा है जिहाद पे चलो, जिहाद पे नहीं जा रहे। और फिर तो नबी को ये भी कहा था ना कि इनका जनाज़ा भी नहीं पढ़ना तुमने, अगर ये मर हाँ। जाएँ तो। तो ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जी। तो आप बताइए क्या बना कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? मैं आई एम वेरी कीन टू नो व्हाट मेड यू यही है, लीव जब दिस? मैंने पढ़ा जाना, जब मैंने पढ़ा और जाना तो मैंने देखा कि औरत की तो कोई इज्जत है ही नहीं। औरत तो बस एक इस्तेमाल का सामान है मर्द के लिए, और औरत कुछ भी नहीं है इस्लाम में। उसके अलावा दूसरों से नफरत करना, दूसरों से दूसरों को मतलब सिर्फ अजीब नफरत फैलाई हुई है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और जब नबी का कैरेक्टर पढ़ा तो बहुत गंदा कैरेक्टर है। और अल्लाह भी ऐसा है कि जैसे एक ज़ालिम बादशाह नहीं होता है, वो है अल्लाह। वाह! 4 बातें की जी बहन ने एक ही साँस में कि औरत की इज़्ज़त है कोई नहीं। लेकिन यार बहन, ये तो रोज़ गला फाड़-फाड़ के चीख-चीख के बता रहे होते हैं कि इस्लाम ने औरत को बड़ी रिस्पेक्ट दी है, इस्लाम ने औरत का बड़ा मकाम दिया है, इस्लाम ने औरत को बड़े हकूक दिए हैं। कुछ भी ये नहीं है। अरे अब पूरे आप कुरान में मैंने कुरान एक में आयत एक पढ़ी सूरत है जिसमें बहन, कुरान में एक सूरत है पूरी औरत के नाम से। वो कैसे औरत को इस्तेमाल करना है, औरत के नाम से है बट कैसे औरत को इस्तेमाल करना है, ना कि औरत के लिए कुछ इसमें है।
अरे कि हाँ, बिना हाथ लगाए तलाक दे दिया, बिना हाथ लगाए तलाक दे दिया, मेहर अगर मुकर्रर हो गया है तो आधा मेहर दो, मेहर नहीं मुकर्रर हुआ है और बिना तलाक दी मतलब बिना हाथ लगाए तलाक दिया तो जो एक कपड़ा जोड़ा दे दो। इस तरह से मतलब क्या गंदगी भरी हुई है। औरत क्या बस इस्तेमाल करने की चीज़ होती है? उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है, कोई मतलब कुछ नहीं होता है। और तो और अगर अल्लाह को ना जैसे ये फरिश्तों को क्या बोला कि अल्लाह की बेटियाँ, तो अल्लाह क्या कहता है कि ये कैसी तक़सीम है, खुद के लिए तो बेटा चाहते हो, हमारे लिए बेटियाँ चाहते हो, वो औरतें अल्लाह की बेटियाँ कैसे हो सकती हैं, जो जंग में सही से जवाब नहीं दे पाती हैं, जो ज़ेवरों में लदी रहती हैं। इस तरह की बातें अल्लाह ने औरतों के लिए की हैं कुरान में। ओ हो क्या बात है। बड़ी अनजस्ट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्लाह ये भी कहता है अपनी बातें बयान करने से पहले। लेकिन तो अच्छा, तो यानी कि ये जो मुसलमान आके कहते हैं कि कुरान में पूरी एक सूरत है औरत के नाम से, तो असल में वो सूरत जो है ज़रूर, लेकिन उसमें औरतों के हकूक नहीं है, बल्कि ये बताया औरतों को यूज़ कैसे करना है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मैंने इस तरीके से ये स्टेटमेंट कभी नहीं दिया था, लेकिन ये आपने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दे दिया मुझे। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्टेटमेंट। दूसरा आपने कहा कि नबी का किरदार, लेकिन नबी के किरदार के बारे में कहते हैं बेहतरीन नमूना है वो तो। उससे तो अच्छा कोई एहसन किरदार का मालिक ही कोई नहीं है। आप कह रही हैं उसका किरदार बड़ा बुरा है। इस्लाम वाले तो यहाँ अगर पे आज रोज़ कोई प्रचार अगर करते हैं। आज कोई अगर आज कोई 6 साल की बच्ची से 50 साल का बुड्ढा शादी करे तो उसको वो लोग अच्छा बोलेंगे? अगर आज कोई आदमी अपने बेटे का तलाक दिलवाकर अपनी बहू से शादी करे तो लोग उसको अच्छा बोलेंगे? क्या बुराई थी अगर कोई आदमी अपना कोई बेटे को गोद ले रहा है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, वो किसी को गोद ले रहा है, क्या बुराई है? एक अनाथ बच्चे को माँ-बाप का प्यार मिल रहा है, क्या बुराई है उसमें, उस प्रथा में? मुझे बुराई तो बताई जाए कि हाँ भाई ये बुराई है इस चीज़ में। ओए होए होए होए! उसने तो लिया था ना एडम भाई, उसने लिया, फिर जब अपना काम बन गया फिर पलट गया अपनी बातों से। हाँ, वो तो क्योंकि प्री फिर उसको इस्लामिक था ना, क्या गोद बोल लिया रहे था। हैं समझेगा भाई? कि गोद जो लिया था वो प्री प्री इस्लामिक था, इस्लाम से पहले गोद लेकिन लिया हुआ भाई प्री इस्लामिक अगरचे था, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद वो वहीं पे था, लिया था। ज़ैद बिन हम्म, मोहम्मद ही था, जब तक वो उस पे टुन नहीं हुआ। तो हाँ बात ये नहीं है, बात ये है कि किस वक़्त जो है ना वो उससे बाहर आ रहा है, वो तभी जिस यस। वक़्त वो हो रहा है। तो ये नहीं कि और अपनी तो हम बीवियों को इसको बोल अच्छा दिया इंसान अपनी नहीं कह सकते। बीवियों को अपनी बीवियों को बोल दिया कि उम्मत की माएँ हैं और खुद किसी से भी शादी कर सकता है। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की, यानी बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं, खुद उम्मत का बाप नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है वैसे। बीवियाँ तो माएँ हैं, लेकिन वो खुद बाप नहीं है। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। ये आई लाइक दैट, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। बिल्कुल। तो ओके, ये तो आपने एक और बात कर दी बड़ी ज़बरदस्त। हर जगह उसने बस अपना ही फायदा देखा है। जहां उनको लगा कि हाँ ये फायदे की बात है, उसने अपने लिए यूज किया। जहां पे लगा कि वो मतलब यूज नहीं कर पाएंगे, फिर वो बैन कर दिया उस चीज को। वाह, 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 वाह! यार ये तो यार हमारी बहन जो है ना वो सिक्सर पे सिक्सर मारती जा रही हैं। तो ये बहन कहाँ पे छुपी हुई थी आज से पहले, मैं हैरान हूँ। हमारे चार साथ साल एक और पहले जी, जी। 4 साल पहले अपना कुरान वाला जी जो है, पहले सचवाला जी के नाम से थे ना, तो हुँ, हुँ। वहां पे इनका इंटरव्यू हुआ है। उसके बाद ओके। में फिर ये बीच में नहीं थी, अभी कंटिन्यू कनेक्शन में है अपने साथ में। तो बेहतरीन, बेहतरीन, ज़बरदस्त। दूसरा अभी एक एक चैनल भी बना रखी है, तो सोफिया अपने चैनल का लिंक जरा दे देना, यहाँ डाल देंगे पब्लिक में। और सोफिया अपने बारे में थोड़ा सा बताओ तो सही कि तुम्हारा क्या क्या हुआ था, और निकली कैसे थी वहां से। हाँ, आप पहले लिंक दे दो लोगों को ताकि पता लग जाए कि आपका चैनल कौन-सा है और बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा-सा बताइए। यार प्राइवेट चैट में दे दें तो अमित जो है ना उसको शेयर कर देते हैं। जी। और आपकी स्टोरी लाइन शुरू होने से पहले एक और एक्स मुस्लिमा जी हैं। आज लगता है कि हमारा चैनल जो है ना फुल फिल हो जाएगा वुमेन एक्स मुस्लिमों से। तो सोफिया जी वापस आई हैं, एक्स मुस्लिम सोफिया जी, स्वागत है आपका। जी। तो आप ज़रा ड्रॉप हो गई थी, आपके चैनल को अमित साहब ने शेयर कर दिया है। तो बताइए अपनी थोड़ा-सा सफ़र इस्लाम से इंसानियत तक का। मेरा ये था कि जैसे मेरे घर में ज़्यादा ऐसा माहौल नहीं था इस्लामिक कट्टर वाला, लेकिन मेरे एक बीच के भाई थे, वो ऐसे एरिया में काम करने लगे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान रहते थे।
तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था, वो बहुत पीछे पड़े रहते थे। और मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक बातें किया करती थी। तो मेरा भी मन हुआ थोड़ा कि मैं जानूँ, कुरान पढूँ, सारी चीज़ें। तो मेरे पड़ोस में भी रहती थी, वो भी बहुत उनका भी घर का माहौल बहुत इस्लामिक था, वो भी बहुत कहती थी पढ़ा करो ये वो। फिर उन्होंने मुझे कुरान दिया, वो सऊदी से लेके आई थी, वो हिंदी में था। तो जब मैंने उसका तर्जुमा पहली बार पढ़ा, तो उसके अंदर तो कुछ गलत नहीं लिखा था, क्योंकि उसमें बहुत सी सारी आयतें कम करके लिखी थी। और उसमें जैसे जो 3 तलाक के बारे में ऐसा लिखा था कि जब कोई आदमी जो है अपनी वाइफ को तलाक शब्द कहता है, तो आसमान फट जाता है, इतना तकलीफ होती है अल्लाह को। और इसलिए ये कहा गया है कि तलाक शब्द मुँह से नहीं निकालना है, ऐसा करके लिखा हुआ था। बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई थी। तो फिर मेरे माइंड में ऐसा आया कि जब कुरान में और हाँ, नबियों की कहानियाँ लिखी थी। फिर मेरे माइंड में आया, ऐसे नबियों की कहानियाँ लिखी हैं और ऐसे बातें लिखी हैं, तो मुसलमान इसे अरबी में क्यों रटते हैं और इसकी आयतें जो हैं उन्हें तावीज़ बना के गले में क्यों पहनते हैं? इसकी आयतों को पानी पे पढ़ के फूँकते क्यों हैं? इस तरह की चीज़ें होती थी मेरे घर में, मैंने देखा है। और आयतल कुर्सी है उसको दम करते थे पढ़कर ये चीज़ें, तो मेरे सवाल मन में आने लगे थे, वहीं से स्टार्ट हो गए थे। और जब ये कुरान अल्लाह का कलाम है, तो क्या बोलते हैं उसको, फिर नमाज़ में तो इंसान जो होता है वो अल्लाह से कलाम करता है और कुरान अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह का कलाम ही अल्लाह को क्यों पढ़ के सुनाते हैं नमाज़ में, जो आयतें पढ़ते हैं। तो मुझे नमाज़ पढ़ना भी, ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लगने लगी थी। फिर वहीं से मेरा स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने मोबाइल लिया था, तो मैंने फ़ेसबुक बनाई, फ़ेसबुक जॉइन किया। वहाँ पे मैंने 2-4 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किए हुए थे, वहाँ पे न्यूज़ आती थी, तो उसमें तलाक को लेकर न्यूज़ थी। तो क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि तलाक तो देना ऐसा ये है, वो है, मना है, जो भी मैंने पढ़ा था। वैसे मैं कमेंट करती थी और ये सब। तो वहाँ पे 2-4 लोगों को मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, तो मैंने ऐड कर लिया, उसमें मेरे एक हस्बैंड भी थे। बहुत सारे मुसलमानों को भी मैंने ऐड कर रखा था। तो अ, एक मुस्लिम लड़की थी, उसने मुझसे बोला कि तुमने इन लोगों को क्यों ऐड किया हुआ है? मैंने कहा तो क्या हो गया? तो उसने बोला नहीं, अल्लाह ने मना किया है। फिर उसने मुझे कुरान की 2-4 आयतें ला के दी कि उसमें मना किया है कि काफ़िरों से दोस्ती नहीं करनी है। और एक आयत थी कि जहाँ पे कुरान के बारे में गलत बोल रहे लोग, वहाँ पे बैठना नहीं है। फिर मैंने कहा मैंने ये सब तो पढ़ा नहीं था कुरान में, ऐसे सोचा। फिर मैंने क्या किया, मेरी मम्मी के पास कुरान थी, अरबी की है, वो उसमें उर्दू में छोटा-छोटा लिखा था, तो उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मेरी। फिर मैंने लेकिन मैंने पढ़ा थोड़ा-थोड़ा, तो उसमें सेम वो चीज़ लिखी थी जो उसने मुझे आयतें दी थी। फिर मैंने हिंदी में कुरान डाउनलोड की, हिंदी में, मोबाइल में ऐप, मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया, तब से मेरा दिमाग खराब हुआ। और मैंने ना सीरतुन नबी डाउनलोड किया, वो पढ़ा, तो उसमें बहुत कुछ गलत लिखा हुआ था। वो सब पढ़ा, तो वहीं से मैंने इस्लाम छोड़ दिया था। वाह! यानी कि आपकी जो एसेंशियल बात आप बता रही हैं कि जो सऊदीया से कुरान आया वो कुरान था ही नहीं। क्योंकि मैंने भी कुरान में नहीं पढ़ा कि तलाक दोगे तो आसमान फट जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मैंने उस वक़्त इंटरप्ट आपको नहीं किया था। मैंने कहा यार ये कौन-सा कुरान है? लेकिन अब जब आपने बताया कि उधर तो कुरान की असल आयतें लिखी नहीं हुई, तो इसका मतलब है वो कुरान के नाम पे कुछ और ही बेच रहे हैं सऊदी अरेबिया में, हिंदी ट्रांसलेशन में। हाँ, उसमें नबी की कहानियाँ तो थी, सारे नबी की। और लेकिन उसमें जैसे पड़ोसी है, अगर उसको खाना, तुम भूखे हो, इस तरह की बातें थी। वो भूखा है और तुमने खाना खा लिया, तो इस तरह की बातें लिखी थी उस कुरान में। और अगर आपके माँ-बाप भी गलत हैं, तो अपने माँ-बाप का साथ मत दो, सच का साथ दो, इस तरह की बातें लिखी थी। आयतों का जो ट्रांसलेशन था। मैं इनके सुन्नत इनके तरीके जमात में होता सूफिया ऐसा। सुन्नत जमात की कुरान बोल के आती, ट्रांसलेशन से थोड़ा ज्यादा अपने ओपिनियन भी लिख देते उसमें। सुन्नत जमात की किताब कुरान बोलते उसको। हाँ, तो मुझे मेरी पड़ोस में रहती थी, उन्होंने मुझे वो दिया था पढ़ने को। यानी कि खासकर क्या है। आजकल डिसेप्टिव कुरान भी चल रहा। वाह! वाह! ये तो लेवल है ना लेकिन यार। अच्छा, ये हाँ, तो लेकिन आजकल उसको नहीं, पढ़ के भी ये मेरे माइंड सोफिया में ने जो सवाल पढ़ा है वो उठे तो, थे। सोफिया तुमने तो जो पढ़ा वो 10 साल पहले पढ़ा था ना वो कुरान। हाँ, 9-10 साल हो रहे मुझे पढ़े हुए। हम्म। आजकल नहीं, एडम साहब, ये लंबे टाइम से चल रहा है। तो भाइयों सबसे पहले तो हमारी मिस सोफिया के लिए फ्लावर भेज दें ताकि इनको पता लगे कि हमारे चैनल पे आई हैं।
और साथ में मिस सोफिया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें कि उन्हें पता लगे कि वो हमारे चैनल पे मौजूद थी। तो सबसे पहले तो दोनों काम करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।